वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल के फिजिक्स क्लासेस 2.0 में स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो टॉपिक है अपना मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स। क्या है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो हम लोग पहले उसका डिफिनेशन देख लेते हैं कि क्या डिफिनेशन है। तो बच्चों अपना पहला पॉइंट जो है, पहला पॉइंट है आपका द मैग्नेटिक फील्ड इज द एरिया अराउंड ए मैग्नेट इन विच देयर इज मैग्नेटिक फोर्स। ओके, मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज कैन मेक मैग्नेटिक फील्ड्स। ओके, यानी मतलब ये हुआ कि हम जो मैग्नेट रखेंगे है ना, तो मैग्नेट रखने के बाद मैग्नेट जो है सो एक क्षेत्र उत्पन्न करता है ना। एक मैग्नेट एक क्षेत्र उत्पन्न करता है और उसमें एक फोर्स लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। ओके, एक क्षेत्र उत्पन्न करता है तो उसमें एक फोर्स लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज कैन मेक मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज ही एग्जिस्ट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेसिक फोर्स। इट कंजर्वेटिव इन नेचर एंड कैन बी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। यह देखिए, ये जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका बेसिक फोर्स का एग्जाम्पल है। मैग्नेटिक फोर्स आपका बेसिक फोर्स का एग्जाम्पल है और यह कंजर्वेटिव नेचर का होता है। एंड कैन बी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, ये अट्रैक्ट भी करता है और रिपेल भी करता है ना। जस्ट लाइक आपका जैसे इलेक्ट्रिसिटी में आप देख रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज जो है ऐसे अट्रैक्ट भी करता है, रिपेल भी करता है, उसी प्रकार इसमें भी अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका है मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट ऑन एनी चार्ज पार्टिकल थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, है ना। मैग्नेटिक फोर्स है ना, किसी भी चार्ज पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकता है, किसी भी चार्ज पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड आपको मूविंग चार्ज ही प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज v and it makes an angle theta with the line identified in a में है, that is with the direction of the magnetic field the magnitude of the magnetic force is proportional to the mod u sin theta। ओके, जैसे देखिए बोला जा रहा है कि यहाँ पे यदि पार्टिकल का वेलोसिटी v है ना, और एंगल थीटा दिया हुआ है, तब जो लाइन जो आइडेंटिफाई आप कीजिएगा तो इसका डायरेक्शन जो होगा है ना, इसका डायरेक्शन जो होगा सो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा है ना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपका मैग्नेटिक फोर्स के परपेंडिकुलर होगा। सॉरी, परपेंडिकुलर नहीं, विथ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा, है ना। और वो आपका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो u sin थीटा। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? u sin थीटा होगा। ओके, जिसको आप हिंदी में परिमाण बोल सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द, ये परपेंडिकुलर का साइन है। ओके, आप इसको पूरा लैंग्वेज में लिखना, परपेंडिकुलर मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, यानी मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा और वेलोसिटी के लॉ, है ना। एज वेल एज देख लीजिए क्या लिखा मैंने, एज वेल एज
टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वही आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ओके, आपका नेक्स्ट पॉइंट है द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज Q एंड इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट फॉर पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। यानी आपका फोर्स, ये डायरेक्शन जो होगा है ना, द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, यानी चार्ज फोर्स जो होगा सो चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा। फोर्स जो होगा सो क्या होगा, चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल, एंड इसका डायरेक्शन जो होगा सो आपका पॉजिटिव और निगेटिव से अपोजिट होगा, जो भी चार्ज होगा उसके जस्ट अपोजिट होगा। इसका फोर्स जो होगा सो मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा, चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल, और ये जो होगा सो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है क्या, इफ वी डिफाइन द मैग्नेटिक फील्ड बाय द इक्वेशन, यानी इसका इक्वेशन के द्वारा डिफाइन करना। तो देखिए इसका इक्वेशन हो जाएगा आपका F, यानी फोर्स है ना, वेक्टर F वेक्टर, तो फोर्स ये आपका है Q इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। अब देखिए ये जो F है ना, ये F, सो F से आप सबको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ये कौन सा F है, काइनेटिक्स वाला है या फिर मैग्नेटिक्स वाला है, इसलिए हम लोग यहाँ पे B का यूज कर दिया करते हैं, छोटा सा B लिख देंगे जिससे कंफर्म हो जाएगा कि नहीं ये मैग्नेटिक वाला फोर्स है। ओके, तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू चार्ज, और ये ब्रैकेट में आपका हो जाएगा क्या, वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, इसको यहाँ पे क्रॉस बोला जाएगा। ओके, वेयर जहाँ आपका Fb जो है सो क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, Q जो है सो चार्ज ऑन द पार्टिकल, पार्टिकल का चार्ज है, वेक्टर भी आपका वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का वेलोसिटी है, एंड वेक्टर भी जो है सो मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, सो देखिए नेक्स्ट में आपका फोर्स जो है सो फोर्स दो कैरेक्टर होता है ना, तो एक आपका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, Fb है ना, Fb मैग्नीट्यूड में तो आपका ये साइन हटा दीजिएगा है ना, तो क्या हो जाएगा Fb जो आपका होगा सो क्यू भी बी साइन थीटा, यानी Q अपना चार्ज, V जो हो गया वेलोसिटी, B क्या हो गया, B आपका मैग्नेटिक फील्ड, और साइन थीटा ये जो आपका होगा Fb जो होगा सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, और ये थीटा जो होगा सो एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड ये मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी, यानी V क्रॉस B के बीच का जो एंगल होगा सो यहाँ पे एंगल रख देना है, तो हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। नेक्स्ट है डायरेक्शन F परपेंडिकुलर वेलोसिटी कॉमा मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन कंटेनिंग V क्रॉस वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, वही बात है, इस जो मैंने पहले पॉइंट में बता दिया था आपको कि फोर्स का जो है जो डायरेक्शन होगा सो आपका ये वेलोसिटी और इसके परपेंडिकुलर होगा है ना, जैसे ये दोनों का डायरेक्शन सेम होता है और ये उसके परपेंडिकुलर होता है। तो आप यहाँ से आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जब मान लीजिए कि इसके पास ये फोर्स के पास ये दो कैरेक्टर रखता है, जैसे मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, कौन सी राशि होगी, सदिश राशि होगी है ना, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही है। ओके, आपका फर्स्ट पॉइंट में अब देखिए मैंने कुछ केसेस बनाई हैं, जैसे फर्स्ट केस में मैंने लिखा है इफ़ भी पैरेलल टू बी है ना, ये पैरेलल का साइन है कि वेलोसिटी जब फील्ड के है ना, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा देन फोर्स इज जीरो, तो फोर्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ से आप कैसे कर सकते हो, V क्रॉस B है ना, तो V क्रॉस B करोगे तो क्या होगा, यहाँ इक्वेशन अपना डालो ये है ना फोर्स का, तो Fb इक्वल टू क्या होगा, Q भी B साइन थीटा, ये ना करोगे साइन थीटा, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना Q भी B और साइन, और जब देख लिए ये पैरेलल है ना, तो दो पैरेलल रेखा रहता है, दो पैरेलल लाइन है आपका, ये आपका B है और ये सपोज कर लीजिए B है,
भी और बी, तो इसके बीच का जो एंगल होगा है ना एंगल, सो यहाँ थीटा क्या हो जाएगा 0 होगा, यहाँ पे थीटा आपका क्या होगा 0 डिग्री है ना, थीटा 0 डिग्री, सो यहाँ क्या हो जाएगा साइन 0। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलेगा आपका भी बी साइन, और ये साइन 0 क्या होता है 0, साइन 0 0, तो आप मल्टीप्लाई में जानते हो कि ये सब मिला के क्या हो जाएगा लास्टली 0 हो जाएगा, तो फोर्स आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, इट मीन्स पार्टिकल विल मूव ऑन स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ऐसे केस में पार्टिकल क्या होगा, जो स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव करेगा और कांस्टेंट वेलोसिटी से, इसमें वेलोसिटी चेंज नहीं होगा और स्ट्रेट लाइन में जाएगा, यानी सीधी दिशा में जाएगा। ओके, सेकेंड केसेस में क्या है, इफ वेलोसिटी नॉट पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल नहीं होगा, तब पर भी आपका फोर्स क्या होगा 0 होगा, देन फोर्स इज 0। जब थीटा का वैल्यू हम लोग 180 रख देंगे, अपोजिट है ना, अपोजिट, पैरेलल नहीं मतलब क्या अपोजिट रखेंगे, तो उस केसेस में भी आप देखिए क्या होगा, जो F इक्वल टू क्यू भी बी और साइन 180 रखिए, तो क्यू भी बी और साइन 180 क्या होता है, साइन 180 भी 0 डिग्री होता है, साइन 180 भी 0 डिग्री होता है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये पूरे टर्म आपका क्या आ जाएगा 0। ओके, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलेगा, शेप ऑफ द पाथ स्ट्रेट लाइन और कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट, यानी इसका शेप जो होगा पाथ का सो कौन सा होगा, स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा और इसका वेलोसिटी जो होगा सो कांस्टेंट होगा। थर्ड केसेस है, इफ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 90 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म। जैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब ये आपका वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तब क्या होगा, तब का फोर्स कैलकुलेट कीजिए। देखिए यहाँ पे एक आपका सर्कल बनाया हुआ है ना, सर्कल बनाया हुआ है जिसमें आपका चार्ज है, ये क्यू चार्ज फोर्स लगा रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, इस डायरेक्शन में आपका मूव कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में आपका मूव कर रहा है, वेलोसिटी भी दिया हुआ है, और ये जो होगा चार्ज जो होगा सो सेंटर के इधर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगा है ना, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगा, जिसको मैंने यहाँ पे दिखाया है FB सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी ये चार्ज सेंटर की ओर भी एक फोर्स लगाएगा। ये आगे चल के आपको समझ आएगा। फील्ड जो आपका है, फील्ड आपका क्या है, जो फील्ड आपका इनवर्ड है ना, फील्ड आपका क्या है इनवर्ड है। देखिए क्रॉस करके इनवर्ड को दिखाया जाता है, यानी कि जो चार्ज जो है फील्ड अंदर की ओर जा रहा है। ओके, अंदर की ओर जा रहा है। जैसे आप पहले ज़माने में तीर जो रहा करता था, तो वहाँ से हम लोग मैंने एक कंक्लूजन निकाला है कि इसको फील्ड को कैसे समझा जाए। तो देखिए पहले के ज़माना में जो एक तीर चलता था, तो उसके देखिएगा लास्ट पॉइंट होगा वहाँ पे ऐसे क्रॉस का रहता है ना, तो ऐसे जो आपको कहीं पर दिख जाएगा उसका लास्टिंग पॉइंट, तो समझ लीजिए कि फील्ड जब ये ऐसे जाएगा है ना, अंदर की ओर जाएगा, तो देखिएगा यहाँ पर जो होगा सो क्रॉस होता है ना, और जब मान लीजिए तीर बाहर की ओर आता है तो यहाँ पे एक डॉट रहता है, तो कभी आपका कुछ इस टाइप का दिखेगा तो समझिएगा कि फील्ड बाहर की ओर आ रहा है अपने इधर, और यदि फील्ड कुछ इस टाइप से रहेगा तो समझिएगा कि फील्ड अपने से दूर जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। ओके, तो खैर चलिए, आपका जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री था, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, तो यहाँ से आप निकालिए, कैलकुलेट कीजिए, तो कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, क्यू भी बी और साइन 90, क्यू भी साइन 90, क्या आ जाएगा साइन 90, सो क्यू भी बी और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है बच्चों, साइन 90 क्या होता है 1। सो यहाँ से आपका फोर्स कैलकुलेट होकर क्या आ जाएगा, क्यू भी बी, क्यू भी बी, FB इक्वल टू क्यू भी बी, इस केसेस में आ जाएगा। ये जो FB है आपका सो एक सेंट्रीपिटल फोर्स है जो सेंटर की ओर यहाँ पे है ना, ये सब लगा रहा है सभी ओर से। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, पार्टिकल विल मूव ऑन सर्कुलर पाथ एंड परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना, कि पार्टिकल है सो आपका मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे और परफॉर्म यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में
यूनिफॉर्म है, आपका ये जो है सो यूनिफॉर्म में है, यूनिफॉर्म में देख रहे हैं, यूनिफॉर्म वर्ड का यूज किया हुआ है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी हमेशा समान गति से, यूनिफॉर्म का मतलब समान होता है सब जगह, है ना। तो सर्कुलर पाथ पे ये मूव कर रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते, क्या लिख सकते हैं, तो देखिएगा फ्रॉम सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन का सेकेंड लॉ। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ से बच्चों क्या लिख सकते हैं, न्यूटन के सेकेंड लॉ आप जानते होंगे, काइनेमैटिक्स में तो आप पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, है ना। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ क्या लिखिएगा, एफ सी क्यों, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए है ना, सेंटर की ओर लग रहा है, इसीलिए मैंने सी का यूज किया है। तो ऐसे आप जानते हो क्या, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। तो यहाँ पे अभी आप सी का यूज कर दीजिए क्योंकि ये सेंट्रीपिटल का है, एक्सेलरेशन, है ना। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, और एफ बी जो होगा अपना, एफ बी सो क्या हो जाएगा, एफ बी जो निकालना है तो एफ बी अपना क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये आपको जूनियर सेक्शन में पढ़ाया गया होगा, है ना, 9th वगैरह में ये सब बात बता दी गई होगी, या फिर आपको 11th में बताया गया होगा कि ये वी स्क्वायर क्यों होता है और आर क्यों होता है, ये इसका फोर्स है ना। आप सर्कुलर पाथ पे जब कोई पार्टिकल मूव करता है ना, तो वहाँ पर जब आप फोर्स कैलकुलेट कीजिएगा तो उसका इक्वेशन कुछ यही आता है। ओके, सो यहाँ से हम लोग आर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ज़रा देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे आगे, जो आर इक्वल टू एम भी स्क्वायर, और ये मैंने यहाँ पे क्या किया ज़रा देखिएगा, ये जो है सो आर इक्वल टू, आर को यहाँ पे कर दिए, इसको यहाँ पे कर दिए हैं, एम भी स्क्वायर अपॉन भी बी का मैंने यूज किया है। सो एम भी स्क्वायर बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, क्यू भी बी। तो देखिए कि भी से भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। सो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा आपका, एम भी बाई क्यू बी, एम भी बाई क्यू बी। सो आप क्या लिख सकते हो, आर इक्वल टू और एम भी को क्या लिख सकते हो, पी। एम भी आपका क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम, है ना, मोमेंटम। आप 11th में पढ़े होगे मोमेंटम, तो क्या आ जाएगा मोमेंटम, और ये अपना क्या रह जाएगा यहाँ पे, क्यू बी। पी क्या है, तो मोमेंटम। ओके, ये क्या है आपका मोमेंटम, आपका है मोमेंटम। सो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, आर इक्वल टू, सो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो बच्चों, ये मोमेंटम जो है आपका लीनियर मोमेंटम है। ओके, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये मोमेंटम जो है आपका सो लीनियर मोमेंटम है, ठीक है। सो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल टू 2m अपॉन क्यू बी, अंडर रूट में ये होगा, ये बात आप पहले से जानते होंगे, है ना, ये बात आप पहले से जानते होंगे, तो वहाँ पे आपको बताया गया होगा, है ना। तो ये क्या होगा, 2m बाई क्यू बी, 2m बाई क्यू बी। सो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एज मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, सो वर्क डन बाई इट विल बी ज़ीरो, है ना। जब फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगा तब पार्टिकल का वर्क डन जो होगा सो क्या होगा, जीरो होगा। वो हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे। एंड फ्रॉम वर्क डन थ्योरम वी नो डैट इन एब्सेंस ऑफ नेक्स्ट वर्क डन काइनेटिक एनर्जी, के ई का मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल रिमेंस कांस्टेंट, है ना। जैसे इसमें पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी होगा सो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए हम लोग इसको डिराइव करते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग अपना जो फार्मूला है
अपना फार्मूला, तो फार्मूला क्या है बच्चों फोर्स निकालने का? फार्मूला अपना है क्या है? एफ क्यू वी क्रॉस बी, फार्मूला तो अपना यही है ना। और यहाँ पे एफ जो है, एफ आपका सो परपेंडिकुलर है किसका? वेलोसिटी का। ये बात आपका दिया हुआ है ना, इसका क्या है? परपेंडिकुलर है। सो यहाँ से पी जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, पी पावर डिलीवर बाय द मैग्नेटिक फोर्स, यानी कितना पावर डिलीवर करेगा मैग्नेटिक फोर्स, है ना। पावर डिलीवर बाय द मैग्नेटिक फोर्स, आपको याद नहीं रहेगा तो यहाँ पे लिख लीजिएगा साइड में, है ना। पावर डिलीवर बाय मैग्नेटिक फोर्स, सो आपका क्या हो जाएगा? एफ बी डॉट भी, ये आपका क्या आएगा? 0 आएगा। ये आपका 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये आपका 0 आएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये 0 इसलिए आ जाएगा, ज़रा देखिएगा, जो आपने का फॉर्मूला क्या था? क्यू भी बी साइन थीटा, है ना, क्यू भी बी साइन थीटा। तो ये जो तो निकालोगे, एफ निकालोगे ना, है ना। तो यहीं पे ये प्रॉब्लम क्लियर करके 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच का थीटा जो आपका है सो क्या परपेंडिकुलर बता रहा है फील्ड के, और देख रहे हो इसी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ज़रा देखिए फील्ड को और वेलोसिटी के बीच का एंगल जो है सो क्या है आपका 0 डिग्री, है ना, सॉरी हाँ 0 डिग्री परपेंडिकुलर है, इसलिए 90 डिग्री आएगा, और साइन 90 क्या होता है? 0 होता है। सो यहाँ से पी बी क्या हो गया आपका? 0, पी बी 0 हो गया। तो पी बी 0 हो गया, और अब देखिए हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या जानते हैं? फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम से हम लोग बच्चों क्या जानते हैं? W इक्वल टू डेल्टा के, W इक्वल टू डेल्टा के दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या जाएगा अपना DW अपॉन DW इक्वल टू DK, DW इक्वल टू DK, ओके, DW इक्वल टू DK। सो अब देखिए ये पावर क्या होता है? DK अपॉन DT, तो ये है क्या? 0, DK अपॉन DT, ये है क्या दिया हुआ? 0। अब बच्चों देखिए ये सब में आपको यदि प्रॉब्लम आ रहा है तो ये सब आपका 11th क्लास में ये सब पढ़ी हुई बात है। यदि आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप यूट्यूब पे टाइप करो बेसिक डिफ्रेंशिएशन, ओके, बेसिक डिफ्रेंशिएशन, या फिर मैथमेटिकल टूल, या फिर बेसिक फिजिक्स करके, है ना, बेसिक फिजिक्स के फिजिक्स क्लासेस 2.0, तो वहाँ से आपका इसका वीडियो मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इस बात को कन्फ्यूजन दूर कर सकते हो, है ना। तो ये सारी वीडियो अपलोड बनी हुई है यूट्यूब पे है, तो वहाँ पर से जाके आप इस बात को देख सकते हो, है ना, कि ये कैसे हो जाता है। और ये मत सोचना कि सर कैसे कर देते हैं, हम ये सब बात आपको बिफोर यानी पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, ओके। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा आपका? DK जो होगा, DK होगा सो भी 0, और DT होगा वो भी 0 होगा, DK और DT दोनों ही आपका 0 हो जाएगा। सॉरी 1 मिनट, ये गलत हो गया। आपका DK जो होगा, DK पहले तो कैलकुलेट कीजिए, तो 0 इंटू DT, सो DK क्या आ जाएगा? 0, DK क्या आ जाएगा आपका? 0, क्योंकि वर्क डन आपका ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? K जो होगा अपना सो कांस्टेंट, K आपका क्या होगा? कांस्टेंट, और K कांस्टेंट, तो K क्या होगा? कांस्टेंट। और हम लोग पहले से क्या जानते हैं? सो लैम्डा इक्वल टू h/m²,
पी, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, है ना, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी। सो यहाँ से पी इक्वल टू एच बाई लैम्डा लिख सकते हैं, पी इक्वल टू एच बाई लैम्डा, पी इक्वल टू एच बाई लैम्डा। सो पी जो आपका है, सो क्या है, पी आपका है लीनियर मोमेंटम ऑफ मूविंग पार्टिकल। लीनियर मोमेंटम ऑफ मूविंग पार्टिकल, है ना, मूविंग पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम है। ओके, सो यहाँ से हम लोग आर कैलकुलेट करेंगे, आर कैलकुलेट करेंगे तो आर बराबर क्या आएगा, एम भी बाई क्यू बी, है ना, एम भी बाई क्यू बी, और ये है क्या, पी बाई क्यू बी, पी बाई क्यू बी। सो पी के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ज़रा देखिएगा, एच बाई लैम्डा बाई क्यू बी। सो ये आपका क्या हो जाएगा, ये अपना आ जाएगा लैम्डा सॉरी एच बाई क्यू बी लैम्डा, एच बाई क्यू बी। सो यहाँ से लिख सकते हैं आर इक्वल टू लैम्डा बाई क्यू बी सॉरी एच इक्वल टू क्यू बी लैम्डा क्या आ गया, आर इक्वल टू एच बाई क्यू बी लैम्डा, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट जो अपना है सो है टाइम पीरियड। इट इज़ द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन फुल रेवोल्यूशन, है ना, कि एक रेवोल्यूशन पूरा करने में जितना टाइम लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। सो इसको हम लोग डिनोट करते हैं क्या, टी वर्ड से, है ना, कैपिटल टी। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, टी, टाइम पीरियड आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो ये डिस्टेंस आपका है ना, तो सर्कुलर पाथ का जो डिस्टेंस निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 2 पाई आर, या बच्चा क्लास से जानते होंगे, है ना, 2 पाई आर। और ये आपका स्पीड जो होगा सो क्या हो जाएगा, v होगा, है ना, स्पीड क्या होगा, v। शो t इक्वल टू 2 पाई, और r का वैल्यू क्या आप लाए हैं, h बाई, यहाँ पर देख लीजिए r का वैल्यू दिया हो h बाई क्यू बी लैम्डा अपॉन v, शो अपॉन v। सो या इसको आप ये यूज नहीं कीजिएगा, यहाँ पे आप क्या कीजिए, 2 पाई एम भी बाई भी, और ये यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्यू भी छूट गया था, क्यू बी। सो भी से भी कैंसिल हो जाएगा। सो अल्टीमेटली आपका ये आवेगा क्या, 2 पाई एम बाई क्यू बी, 2 पाई एम बाई क्यू बी। सो टी इक्वल टू, यानी टाइम पीरियड क्या आपका आएगा, 2 पाई एम बाई क्यू बी, यानी आपका 2 पाई तो आपका कांस्टेंट है, आपको मास दिया रहेगा, चार्ज दिया रहेगा, और मैग्नेटिक फील्ड रख देना है, कैलकुलेट हो जाएगा टाइम पीरियड। ओके, तो आपका आप नेक्स्ट पॉइंट है सो क्या है, फ्रीक्वेंसी, जिसे हम लोग एफ वर्ड से डिनोट करते हैं। इट इज़ द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीट बाय पार्टिकल इन 1 सेकेंड, है ना, कि 1 सेकेंड में जो उसका रेवोल्यूशन आएगा कंप्लीट करने में, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ओके, सो एफ इक्वल टू 1 बाई टी, क्योंकि 1 सेकेंड बोला गया है ना, तो 1 बाई टी। सो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, टी जो है अपना, टी का
वैल्यू क्या आया था, टी का वैल्यू क्या आया था, तो टी इक्वल टू 2πm यही ना आया था अपॉन क्यू बी 2π। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना 1/2πm बाई क्यू बी। सो ये उलट जाएगा है ना। सो F इक्वल टू क्यू बी बाई 2π क्या आएगा, F इक्वल टू क्यू बी बाई 2πm, यानी फ्रीक्वेंसी जो होगा सो टाइम पीरियड का उल्टा होगा, फार्मूला का उल्टा होगा। ऐसा नहीं कि कैलकुलेट इसका मैग्नीट्यूड वगैरह कैलकुलेटेड वैल्यू आएगा उल्टा, ऐसा कुछ बात नहीं है। फार्मूला आपका जस्ट लाइक वो अपोजिट है, उल्टा है ना। क्योंकि देखिए उसमें क्या था 2πm ऊपर था और इसमें क्या है नीचे है, ठीक है। तो यहीं पे समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहें। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।